Kids Divine. Kids Divine. एक रूहानी मुस्कान। बैठे बैठे हम सब ने न्यू स्किल्स और वैल्यूज मिलकर है सीखे। आओ इस बार भी नए दोस्तों के साथ सीखते हुए हर पल हमारा बीते। तो आ गए आप सब लोग। मेरी तरफ से आप सभी को प्यार भरी धन्यवाद जी। दीदी लास्ट मंथ भी हमने कितना कुछ जाना और कितना कुछ सीखा। हाँ जी, ये एपिसोड भी स्पेशल है। वाओ, समथिंग स्पेशल। आई एम टू एक्साइटेड। बताओ ना क्या है। आपको पता है इस एपिसोड में क्या स्पेशल है? संपूरी हमें गेम खिलवाएंगी। हाँ जी, और पिछले महीने के एपिसोड में भी हमने सीखा कि कैसे हम दूर रह के भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। So let's start our new game. ओहो, why am I able to catch the word? रितिका, आप ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? दीदी, I'm trying to catch the word, but मैं जैसे भी किसी भी वर्ड को टारगेट करती हूँ, ये घूम ही जाता है। Why can't I catch the word? रितिका, ये एक स्पिन व्हील है हमारे नेक्स्ट लेवल के लिए। Next level? दीदी आप क्या बात कर रहे हो? याद है हमने लास्ट एपिसोड में कितनी सारी न्यू लर्निंग्स के बारे में जाना और शेयर किया। तो इस एपिसोड के लिए I got an idea for a new game. ओके, तो ये वर्चुअल स्पिन व्हील उसके लिए है। Yes, so let's start a new game. Let me tell you what this spin wheel is about. Let's spin, zoom and learn something new. Share your learnings and imbibe the virtue. Sounds interesting? But Didi, how will we learn something from this? Patience, Kritika. You actually need to learn this virtue. ये हमारे सभी friends के लिए surprise है. So let's discover what this virtue has to offer us today. दीदी, ये तो surrender word पे रुक गया। Yes, surrender. यानी कि समर्पण. सम प्लस अर्पण। मुझे खुद का समर्पण करना है। तो आइए देखते हैं कि ये बच्चे क्या कहना चाहते हैं अपने समर्पित भाव से इन स्किल सिटी। आओ हुनर पहचाने। कितना अच्छा समझाया इन बच्चों ने कि जब हम सद्गुरु के चरणों में समर्पित हो जाते हैं तो पूरी लाइफ ही ब्लेसिंग बन जाती है। एक दिन मैंने मेरी डॉली से पूछा एक सवाल। यदि शत्रु न आते मेरे जीवन में तो क्या होता मेरा हाल? तो क्या होता मेरा हाल? देखकर कि मेरे दोस्त
देखकर कि मेरे दोस्त लेते नई नई चीजें हर साल, मैं तो हो जाती बेहाल। पर सद्गुरु ने किया ऐसा कमाल, मैं मेरी थोड़ी सी चीजों में हूँ खुशहाल। पर सद्गुरु ने किया ऐसा कमाल, मैं मेरी थोड़ी सी चीजों में हूँ खुशहाल। यदि सद्गुरु न आते मेरे जीवन में तो क्या होता मेरा हाल। इस महामारी में विश्वास बढ़ाया, इस महामारी में विश्वास बढ़ाया, सबके घर संतों तो लाया, सबके घर संतों तो लाया। जूम द्वारा झूम रहे हैं सन, जूम द्वारा झूम रहे हैं सन। सद्गुरु के चरणों में सौंप के सारे अपने दर्द और गम, सद्गुरु के चरणों में सौंप के सारे अपने दर्द और गम। योगी संतु हर हाल में जीना सीखे, योगी संतु हर हाल में जीना सीखे, बातें सबको प्रीत और प्यार। योगी संतु हर हाल में जीना सीखे, बातें सबको प्रीत और प्यार। कभी ना आए नेगेटिव ख्याल, कभी ना आए नेगेटिव ख्याल। जलाते जाए सच्चाई की मशाल, जलाते जाए सच्चाई की मशाल। दीदी, that was so amazing. चलो अब हम फिर से व्हील घुमाते हैं। Let's spin, zoom and learn something new. Share your learnings and imbibe the virtue. दीदी, ये तो ब्लिस पे रुक गया। This is a hand-painted giraffe. The colors make me happy. I am watering plants and I really love it. Eating healthy makes me fit and I am making fruit salad. The name of the fruits are banana, pineapple, mango, blueberries, grapes, oranges, apples and strawberries. And my fruit salad is ready. I am playing basketball with my brother and I am feeling happy and excited. Happiness without reason is bliss. As it rightly said by Michael Jackson, out of bliss comes magic, wonderment and creativity. So let's move to our next segment, Kabar Ka Kamal, and create something new and interesting. Let's shape up. दीदी, आप क्या कर रहे हो? I am reading a book, सुरभि जी। दीदी, ये क्या है? ये कितना अच्छा लग रहा है। ये एक बुक मार्क है सुरभि जी, which is made with origami. Origami? दीदी, वो क्या होता है? क्या आप मुझे सिखाओगे? क्यों नहीं सुरभि जी, आपको पता है Origami is a paper folding art जिसकी शुरुआत जापान में हुई थी। जापानीज में ओरी का मतलब होता है फोल्डिंग एंड कामी मीन्स पेपर। हम इस आर्ट से बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, जैसे बोर्ड्स, बैग्स, एयरप्लेन्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा। इस बुकमार्क को बनाने के लिए हम कलर्ड ओरिगामी शीट्स यूज कर सकते हैं और we can use old newspaper and make our own origami sheets. पहले हम एक स्क्वायर शीट ऑफ न्यूज़पेपर लेंगे, जैसे ये एक 15 by 15 सेंटीमीटर शीट ऑफ न्यूज़पेपर है।
अब हम इसको ट्विस्ट करेंगे टू मेक अ डायमंड। अब हम बॉटम एंड को टॉप एंड से जॉइन करेंगे और अच्छे से फोल्ड करेंगे। अब हम now we will bring the pointed flap to the top end and repeat with the other corner। हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से क्रीज बनाए ताकि आगे बनाने में हेल्प हो सके। Now we will open it and bring one flap down। Now we will take this flap over और अंदर की तरफ टक इन कर देंगे। Same we will repeat with other flap। Here you go, our simple DIY bookmark is ready। वाह दीदी, this is so nice। मैं भी इसे बनाऊंगी। हाँ, and you can also decorate it like this and make your own bookmarks। आप सब भी इसे ट्राई कर सकते हैं और अपनी अपनी पिक्चर्स खींच कर शेयर कर सकते हैं। Didi, can I also try? Let's spin, zoom, and learn something new. Share your learnings and imbibe the virtue. दीदी, ये तो इक्वालिटी का आ गया। प्रीतिका, इक्वालिटी का मतलब होता है समदृष्टि। दीदी, समदृष्टि का मीनिंग मैं बताऊं? हाँ बताओ। जैसे संपूर्ण अवतार वाणी में भी बताया जाता है ना कि इक्को नूर है सबदे अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण खत्री वैश्य हरिजन एक निखलकर सारी है। That's nice you remembered it। चलो अब हम इससे देखते हैं हमको क्या सीखने को मिलता है। Dida, Yes, Sanvi? I heard people say that Black Lives Matter and the Chinese people spread coronavirus and made us sick. Sanvi, there are only two types of people in this world. One are the good people, and the other are the bad people. Let me show you. Sanvi, what is this person doing? Hitting the other person. And how would that make this person feel? Sad. And is this person a good person or a bad person? A bad person. Sanvi, what is this person doing? Giving a flower to the other person. Is that a good person or a bad person? A good person. Sanvi, now you know that there are no white people, no black people, no Australian people, no Chinese people. There are only good people who do good things and bad people who do bad things. Okay, I'm gonna go and tell my friends at school. Sanvi, before you go and tell your friends, you first need to be a good person. All people are created the same. The difference only lies in choosing to give pain or happiness to others. Let's choose to spread happiness. So now let's spin the wheel. Let's spin, zoom and learn something new. Share your learnings and imbibe the virtue। दीदी, ये तो पेशेंस पे आके रुक गया। पेशेंस, ये वर्ड आते ही दिमाग में कुकिंग का ख्याल आता है। If you're not careful and patient while cooking, it can go wrong। And also we should always remember to wash our hands while we cook। So let's revise 5 golden rules of hygiene।
Now we all are ready, so let's meet our budding chef in our next segment, Cooking Without Fire. Welcome to Ashita's kitchen. Today, I am going to make a very healthy recipe of almond energy bites. आप सुनना चाहेंगे? Let's start. तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स की. मैं आपको एक सीक्रेट सॉस बताती हूँ और वो है पेशेंस. भूख लगी हो और कुछ टेस्टी सा खाना हो तो बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना. एक चीज हम सब बच्चों को ध्यान में रखनी है कि we should use mixer grinder only when our parents are around. Now we will put the mixture into the bowl. और अब हम इसे हाथों से गोल गोल लड्डू की शेप देंगे. ऐसे हम इसे कोई भी शेप दे सकते हैं, स्क्वायर भी और रेक्टेंगल भी. और ये देखो हमारे एनर्जी बाइट्स रेडी. लेट मी टेस्ट. देखा पेशेंस का फल कितना मीठा है और कितना हेल्दी भी. आप सब भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करना. होप यू ऑल लाइक दिस रेसिपी. दीदी, ये एनर्जी बाइट्स की रेसिपी तो बहुत ही सिंपल थी. I will also try it. I hope आप सभी try करोगे. Now I think we are moving towards our end. So Let's speak together. Let's spin, zoom, and learn something new. share your learnings and imbibe the virtue. दीदी, ये तो एकत्व पे आके रुक गया. एकत्व यानी कि वननेस. और वननेस कैसे आएगी इसके बारे में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने समझाया. जब चमन में फूल की बाती हमें जो रहना आएगा, कहे हरदेव तभी दुनिया में एकत्व आ पाएगा. इस लॉकडाउन में हम सारे बच्चों ने नई नई स्किल्स सीखी है, नई नई वैल्यूज सीखी है. उसी तरह मैंने भी एक स्किल सीखी है, वो है पेंटिंग. और इस लॉकडाउन में ना मैं अपने फ्रेंड से मिल सकती हूँ, ना मेरे फ्रेंड मुझसे मिल सकते हैं. इसलिए आप जानना चाहते हैं कि किसने मेरी मदद की पेंटिंग सीखने में? ये मेरे फ्रेंड्स. आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो सॉफ्ट टॉयज हैं, ये वाला मेरी कैसे मदद कर सकते हैं? मैं जब इनके रंगों को देखती हूँ तब मुझे नए नए आइडियाज आते हैं. मुझे पता होता है कि कौन सा कलर यूज करना है, कहाँ यूज करना है और कैसे यूज करना है. तो आइए देखते हैं. इसमें भी बहुत सारे कलर्स हैं. इसमें रेनबो भी है. रेनबो में रेड है, पिंक है, येलो है और ग्रीन है और बहुत सारे कलर्स. ये पेंटिंग भी कितनी सुंदर दिख रही है. और इस पेंटिंग में भी एक ही रंग होता तो ये पेंटिंग नजर अधूरी दिखती. तो जैसे इस पेंटिंग में सारे रंगों की एकता है, जब सारे रंग एक पेंटिंग में उतर जाते हैं तो पेंटिंग कितनी सुंदर होती है. तो ऐसा ही होता है हमारे जीवन में. जब अगर हमारे जीवन में भी एकता हो, हम सभी के साथ मिलजुल कर रहेंगे तो हमारा जीवन भी इस पेंटिंग की तरह एकदम सुंदर हो जाए. इस एपिसोड के एंड में आप सबका थैंक यू कि आपने अपनी लर्निंग्स की वीडियो हमारे साथ शेयर की. और आप इसी तरह इस ईमेल आईडी पे अपने रिव्यूज और लर्निंग शेयर करते रहना. So let's watch our young achievers and their learnings across the world. तो आइए मिलते हैं यंग अचीवर्स से. In this lockdown, I've learned how to stay clean. As Babaji said,
that pollution which is inside or outside, both are harmful. My nanu explained me that by our hands we can kill the germs which are inside. I asked him how. He said, when we join our hands and add some soap in it, so we kill the germs and get clean from outside. But when we join our hands and add some simran and gratitude in it, so we kill the germs which are inside like anger, stress and ego. So in this lockdown I've learned how to stay clean from inside and outside. So my word is cleanliness. रखना तैयारी फैली कोरोना बीमारी, रखना तैयारी फैली कोरोना बीमारी। बार बार हाथों को साबुन से धोना, ये है पहली तैयारी, ये है पहली तैयारी। बार बार हाथों को साबुन से धोना, ये है पहली तैयारी, ये है पहली तैयारी। साबुन ना हो तो सैनिटाइजर लगाना, ये है दूसरी तैयारी, ये है दूसरी तैयारी। साबुन ना हो तो सैनिटाइजर लगाना, ये है दूसरी तैयारी, ये है दूसरी तैयारी। बाहर जाना तो मास्क लगाना, ये है तीसरी तैयारी, ये है तीसरी तैयारी। बाहर जाना तो मास्क लगाना, ये है तीसरी तैयारी, ये है तीसरी तैयारी। लोगों से दूरी बनाकर है रखनी, है चौथी तैयारी, है चौथी तैयारी। लोगों से दूरी बनाकर है रखनी, है चौथी तैयारी, है चौथी तैयारी। गंदे हाथों को मुंह पर कभी ना लगाना, ये है पांचवी तैयारी, ये है पांचवी तैयारी। गंदे हाथों को मुंह पर कभी ना लगाना, ये है पांचवी तैयारी, ये है पांचवी तैयारी। कम से कम इन 5 बातों की जो तैयारी करेगा, पक्की बात वो कोरोना बीमारी से बचेगा। रखना तैयारी फैली कोरोना बीमारी, रखना तैयारी फैली कोरोना बीमारी। In the course of this lockdown, our conduct has changed. We have virtual school, online assessments, and we are blessed to have online Guru Charchas. See, everything is online. So it is a time for us and also me to come online of Gurmat, online of compassion, online of tolerance, online of contentment, and online of acceptance. So my word is online. दासी ने लॉकडाउन में अपनी नानी नाना से बहुत सारी कहानी सुनी है। आज मैं आपको उनमें से एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक दिन एक कौवा कोयल के रूप में संगीत की महफिल में शामिल हो गया। वो सोच रहा था कि जैसे कोयल को सम्मान मिलता है वैसे हमें भी मिले। सारी कोयल ने बहुत अच्छा गाया। जब कौवे की बारी आई, जब वो गा रहा था, उसका असली रूप सामने आ गया। उसको बहुत मार पड़ी। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कौवे ने कोयल का रूप तो लिया, लेकिन उसके गुण नहीं अपना पाया, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसी तरह सतगुरु ने हमें महापुरुषों वाली पदवी तो दी, अब हमारा कर्म भी महापुरुषों वाला बन जाए तो बात बने। बाहर की सुंदरता नहीं, अंदर की सुंदरता काम आती है। यह पवित्र अवतार वाणी में भी लिखा है कि अंदरू बाहरु को होवे तारब परवान करे, करे अवतार बोली भाभी बंदे दा कल्याण करे। My mother told me that before lockdown we were able to attend Sangat only of our sector, but now Mataji has blessed us to attend the Sangat of many sector areas and even from the different parts of the world. So now we can listen to many songs and get to learn from them. Earlier, we could able to attend one Sangat in a week, but now Mataji has blessed us to do Sangat almost every day. So, we should have a complete faith that whatever is happening in this world is happening for our best. So, we should be thankful to Mataji that she gives us an opportunity to look down ourselves in this lockdown. So, in this lockdown, I learned to thankful to this Almighty Nirantar. So, the word is gratitude. In this lockdown, I learned how to bake a cake. Last time, my mother and I were baking a cake. I was very disturbed and asked my mother, why are these bad things happening in the world and things are getting worse? She replied, come, have some raw eggs. I was surprised. She again said, come, have some oil. I was just going to reply and she again said, come, have some baking soda. I replied,
These things are so yucky. How can I eat them raw? She again said, if you eat these things by themselves, it tastes yucky. But if you mix them, it makes a delicious cake. Same way, God has His own plans and works with His own order. And at the end, it's a better and a beautiful life. So in this lockdown, I also learned how to trust on Almighty Nirankar. So the word is trust. लॉकडाउन में अपनी दादी जी से बहुत सारे गीत सीखे। आज जो गीत हमने सीखा वो है जीवन में डालने का मौका मिला और दासी को अनेकों महात्माओं के दर्शन करने को मिले। So during this lockdown period, I have learned that negative is the new positive. The term negative is associated with bad, but not correct always. As we all know, nowadays whenever someone goes for corona checkup, they keep praying that the report should be negative, which proves that if the report would be negative, they will feel positive. And as our Sadhguru Mataji also teaches that in every negative situation, something positive is hidden. So, and hence it is proved. So my new word is negative is the new positive. I hope आप सबको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। Yes, it was so inspirational. दीदी मुझे तो बहुत मजा आया और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। हम सब की है ये अरदास कि हम इन वर्च्यूज को अपने जीवन में अपना सकें और सद्गुरु माता जी के आदेश अनुसार अपना जीवन बिता सकें। थैंक यू दीदी। आज मैंने समर्पण, ब्लेस, क्रिएटिविटी, एकत्व और बहुत सारे वर्च्यूज सीखे। दीदी, इन वर्च्यूज को अपने लाइफ में इम्बाइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना? बिल्कुल।
और जैसे हरदेव मानी में भी समझाया गया है, श्रद्धा और समर्पण वाली लेकर मन में भावना, शिष्य सदा करता है गुरु के चरण कमल की वंदना। तो चलिए हम सद्गुरु के चरणों में समर्पित होकर आशीर्वाद प्राप्त करें। रहमते कैसे हमने अपने आप को सुधार करना है अपने ऊपर भी, कि कोई अगर चीज़ हमें गलत लग रही है उसको किस तरह हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं, उस फैक्टर को एक नेगेटिव नज़रिए से ना देखते हुए उसको पॉजिटिव कैसे वो सिचुएशन को अपने हिसाब से करें। तो दासी की एक बच्चे से बात हो रही थी और वो समझा रहा था कि कैसे एक हॉर्स राइडर वो बच्चा कि एक टूर्नामेंट के लिए जब रेडी हो रहे थे तो उसको एक नया घोड़ा मिला एक दिन, तो वो अभी काबू नहीं कर पा रहा था उस घोड़े को, पर अपनी प्रैक्टिस भी नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि टूर्नामेंट नज़दीक था। तो कैसे फिर दासी ने पूछा कि आप ऐसे स्थिति में, क्योंकि वो घोड़े की भी अपने मूड हैं, अपने वो कुछ भी अगर करता है उससे यूज्ड टू नहीं है वो घोड़सवार, तो कैसे उसको उस टाइम अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू किया गया। तो बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन उस बच्चे ने बताया दासी को। वो कहने लगा कि मैं गुड़ और चने कुछ ऐसा घोड़े को खिला देता था, उससे पहले वो अगर बेकाबू है वो एक सैडल भी अपने ऊपर नहीं रखने दे रहा, पर जैसे ही वो गुड़ और चने उसके अंदर जाते वो उतना मस्त हो जाता था उसके टेस्ट में, उसको खाने में मज़े में, कि उसको पता ही नहीं लगता था कि कब वो सैडल भी ऊपर बांध दिया गया और कब वो घोड़सवार भी बैठ गया उसके ऊपर। और उसके बाद तो सिर्फ वो लगाम का खेल और उससे अपनी प्रैक्टिस भी वो कंटिन्यू करता गया। तो जितने दिन उसका अपना जिस रेगुलर घोड़े पे ट्रेनिंग थी वो किसी वजह से जो अस्वस्थ था, तो प्रैक्टिस इस घोड़े पे जब करी तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि वो उस तरह से वो कंपटीशन के लिए तैयारी भी हुई। और दासी उस समय यही भाव सोच रही थी कि कैसे अगर हमारे जीवन में ऐसी कोई ऑब्स्ट्रकल आती है या किसी का मूड हमें लगता है आज ठीक नहीं, तो कैसे हमारे हाथ में ही है कि कुछ ऐसे कर दें कि दूसरे का मूड भी हम ठीक कर दें और अपने आप को भी वो नेगेटिव सिचुएशन जो चाहे चल रही हो उसको कैसे एक पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएं। और साथ ही दासी ये भी सोच रही थी कि आज के समय में हमें कैसे हर एक को अपने साथ लेकर चलना है, बिल्कुल स्वार्थी या एक कि जैसे कहते हैं कि सेल्फिशनेस अपने अंदर नहीं आने देनी, सबको साथ लेना है। आप सभी को संप्रीति और कृतिका की तरफ से प्यार भरी धन्यवाद जी। धन्यवाद जी।